तो आज हम आ चुके हैं इस सीरीज़ के फाइनल पार्ट में। पिछले एपिसोड में जब तीनों जीत जाते हैं और फ्रंटमैन पुलिस वाले के पीछे चला जाता है, वहीं पर हमारा 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज शुरू करते हैं 8वां एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं हमारे तीनों विनर्स। सब्यूक जो कि काफ़ी इंजर्ड थी, वो भी इन्हीं के साथ थी। सबको हॉल में लेकर जाया जाता है। दूसरी तरफ हमें पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि गार्ड से बचता हुआ एक आइलैंड पर चला जाता है। सैंगू, गिहोन और सब्यूक को नए सूट दिए जाते हैं क्योंकि वो फाइनल में पहुंच चुके थे। इस कारण जब सब्यूक चेंज करने जाती है तो हम देखते हैं कि उसके पेट में कांच का एक टुकड़ा खुदा हुआ था, जिसके कारण वो काफ़ी घायल थी और अब अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। फिर तीनों को शाही दावत पर बुलाया जाता है। उन्हें फाइनल में आने की खुशी में शाही दावत दी जाती है। बहुत बढ़िया खाना था, मीट था, शैम्पेन थी। गिहोन और सैंगू पेट भरकर खाना खाते हैं, लेकिन सीबियोक घायल होने के कारण खाना नहीं खा पाती और वो किसी को बताती भी नहीं कि वो घायल है। वो बहुत ज़्यादा घायल थी और उसका खून भी काफ़ी बह चुका था। खाना खत्म होने के बाद तीनों को एक एक चाकू देकर हॉल में वापस भेज दिया जाता है। इधर फ्रंटमैन अपने गार्ड्स को लेकर पुलिस वाले तक पहुंच चुका था। उसे पता चल चुका था कि वो इसी आइलैंड पर है, तो वो उसे ढूंढने के लिए आते हैं। फिर पुलिस वाला उन्हें देखकर अपने हेडक्वार्टर्स में कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क के कारण फ़ोन कट जाता है और फिर फ़ोन नहीं लगता। वो फोटोज़ भी उन्हें सेंड करता है इस पूरे गेम की, लेकिन वो भी नहीं जा पाते नेटवर्क के कारण। फिर आखिरकार फ्रंटमैन पुलिस वाले तक पहुंच ही जाता है। उन्हें में थोड़ी बातचीत होती है। फिर पुलिस वाला फ्रंटमैन को गोली मारता है। गोली फ्रंटमैन के शोल्डर पर लगती है और उसके बाद पुलिस वाला उसके मास्क उतारने के लिए बोलता है। फ्रंटमैन मास्क उतारता है और पुलिस वाला चौंक जाता है देखकर कि ये मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भाई था। फिर वो फ्रंटमैन उसे अपने साथ मिलने के लिए बोलता है, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात नहीं मानता, तो फ्रंटमैन उसे गोली मार देता है, जिसके कारण वो पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। अब हमें हॉल में दिखाया जाता है जहां सेबियोक और गिहून एक साथ बैठकर अपने बाहर निकलने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वहाँ से सैंगवू सो रहा होता है अलग बैठकर। तीनों के पास अपना अपना चाकू होता है। सेबियोक काफ़ी घायल थी, लेकिन उसने गिहून को नहीं बताया था। तभी वो गिहून से पूछती है कि अगर तुम बाहर जीत कर गए तो क्या मेरे भाई की मदद करोगे? तो गिहून बोलता है नहीं, तुम भी मेरे साथ जाओगी। वो जैसे ही ऐसा बोलता है तो सेबियोक नीचे गिर जाती है। तभी वो देखता है कि सेबियोक के पेट में चोट लगी होती है और उसका काफ़ी खून बह रहा होता है। वो मदद बुलाने के लिए गेट के पास जाता है, काफ़ी चिल्लाता है। तभी गार्ड्स अंदर आते हैं। गेहूं जैसे ही पीछे देखता है तो सैंगू ने कत्ल कर दिया था सेब्योक का। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है और ये सैंगू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे वहीं पर दबोच लेते हैं। तो यहीं हमारा एपिसोड 8 खत्म होता है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बेस्ट सीन इस एपिसोड का कमेंट में बताएं। तो फाइनली हम आ चुके हैं सीज़न के लास्ट और फाइनल एपिसोड नंबर 9 पर। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं दोनों फाइनलिस्ट, जहां उन दोनों के बीच में टॉस होती है। टॉस गिहून जीत लेता है और ऑफेंस चुनता है। फिर हमें गेम बताई जाती है। गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। तो गेम के रूल्स कुछ इस तरह होते हैं कि ऑफेंस वाले को ट्रायंगल में जाना होता है और डिफेंस वाले को उसे वहाँ जाने पर रोकना होता है। जो जीतेगा उसे मिलेंगे 45.6 बिलियन वॉन्स और जो हारेगा उसे मिलेगी मौत। फिर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। इस गेम ने दोनों दोस्तों को दुश्मन बना दिया था। दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो चुके थे। अब गेम स्टार्ट होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। सैंगू गिहून से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो गिहून को बहुत बुरी तरह से मारता है, बहुत पीटता है उसको। वो उसे चाकू मारता है, लेकिन गिहून आगे हाथ कर देता है, जिस कारण चाकू गिहून के हाथ के आर पार हो जाता है और फिर गिहून उसके पैर पर काटता है। वो इतनी ज़ोर से काटता है कि उसके पैर से मांस का टुकड़ा खींच लाता है। वो गिर जाता है और गिहून उसे चाकू मारता है, पर फिर हम देखते हैं कि चाकू उसके कान के पास छोड़कर गिहून गेम खत्म करने के लिए चला जाता है। जैसे ही गार्ड सैंगवू को मारने वाला होता है तो गिहून गेम रोकने के लिए कहता है कि मना वो सैंगवू को मना लेगा कि गेम यहीं पर ख़त्म करना है। पर गिहून जैसे ही सैंगवू को मनाने के लिए जाता है तो सैंगवू अपने गले में कच मार लेता है। ये देखकर गिहून टूट जाता है, वो बहुत रोता है। अब वो गिहून ये सारा गेम जीत चुका था। उसे मिल चुके थे 45.6 बिलियन वॉन्स, पर वो अपना बचपन का दोस्त खो देता है। लेकिन वो तो उसकी जान का प्यासा था, लेकिन गिहून नहीं चाहता था कि उसका दोस्त मरे। फिर गिहून की आंखों पर पट्टी बांधकर फ्रंटमैन उसे पर्सनली उसके शहर में छोड़ने जाता है और उसे जीत की बधाई देता है। फिर गिहून बैंक में जाकर अपने कार्ड को जैसे ही मशीन में डालता है तो देखता है उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे। पर जैसे ही वो घर पर जाकर देखता है तो वहाँ देखता है उसकी बेटी अमेरिका जा चुकी थी और उसकी माँ भी मर चुकी थी। अब उसके पास पैसे तो थे, सब कुछ था, लेकिन उसके पास खुशियाँ नहीं थी। ना ही उसके फेस पर थी वो प्यारी सी मुस्कान जो हमने पहले एपिसोड में देखी थी। फिर हमें सीधा कहानी को 2 साल आगे दिखाया जाता है, जहाँ पर गिहून पूरी तरह से बदल चुका था। वह पूरी तरह भिखारी लग रहा था। उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत बड़ी दाढ़ी थी। फिर उसे एक कार्ड मिलता है, फिर वैसा ही स्क्विड गेम वाला। तो वो एक होटल में किसी को मिलने जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बूढ़ा आदमी जो कि कंचे वाली गेम में गिहून से मारा गया था। तो तभी वो देखकर बहुत हैरान होता है। तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है मैं कोई और नहीं बल्कि गेम का ओनर हूँ। ये सुनकर गिहून को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे गले से पकड़ लेता है
और तभी वो उसे बताता है कि मुझे कैंसर है और मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। ये कहकर वो उसे बोलता है कि ये जो विनिंग प्राइज़ है ये सब तुम्हारा है, तुमने जीता है, तुम इसे यूज़ कर सकते हो, इसे ऐसे मत रखो। तो फिर वो उसे काफ़ी कुछ बोलता है, फिर वो बातें करते हैं और तभी वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गेहून को स्टेशन पर, जहाँ पर गेहून ने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया था और वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। तभी वो देखता है उस सूट वाले आदमी को, जो कि दैगची खेलता था। उसे देखकर वो उसको पीछे से उसे चेस करने जाता है, लेकिन वो ट्रेन में बैठकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि गेहून अमेरिका जाने के लिए फ़्लाइट में बैठ रहा होता है, तभी उसे एक कॉल कर आता है, जिस कॉल को वो पिक करता है, बात करता है उस फ्रंटमैन से और वो फ़्लाइट छोड़ देता है और वापस आ जाता है गेम के लिए, कि बोलता है मैं अब इस गेम को बंद करके ही रहूँगा, और यहीं पर हमारा सीज़न एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वेब सीरीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी ही सेकंड सीज़न लेकर आएँगे, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उससे पहले हम वो भी लाएँगे। तो वेटिंग में रहना, और जैसे ही हम डालेंगे तो सुनना ज़रूर। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।